हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका सबसे पहले डाइजेशन होता क्या है। तो जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने में हम क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं। तो आपको क्या लगता है जो हमारी बॉडी है उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? उस फ्रूट की, उस वेजिटेबल्स की, राइस की, रोटी की? तो एक्चुअली हमारी जो बॉडी है उसको रिक्वायरमेंट होती है उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, उसकी ज़रूरत हमें होती है हमारी बॉडी को, क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के, वो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें अपने जो मेटाबॉलिज्म के फंक्शनिंग है उसको कैरी आउट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, सो डाइजेशन में मेरे बेसिकली क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, तो उनका डाइजेशन होता है। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और उनको सिंपल करना, उनको डिवाइड करना, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, ये काम होता है डाइजेशन का। इसको ही डाइजेशन बोलते हैं। और इसका ये होता क्यों है ब्रेक डाउन ना, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है आपका, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कंपोनेंट है, और उसको हमारी जो बॉडी है, बॉडी के जो सेल्स हैं, उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए उनका ब्रेक डाउन होना, सिंपल छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद है डाइजेशन इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ओके, फिजियोकेमिकल मीन्स, फिजियो मीन्स इसमें फिजिकल भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका जो हम च्युइंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे टीथ जो हैं वो फंक्शन करते हैं उस टाइम। तो ये क्या होगा, ये फिजियोकेमिकल है। ठीक है, फिजियो है फिजिकल, ओके, और दूसरा है केमिकल। तो जो भी एंजाइम्स वगैरह बनते हैं जो आपके माउथ में है, लार्वा वगैरह निकलते हैं, ठीक है, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, या जो हम फूड जब स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। तो इसलिए जो डाइजेशन है ये क्या है, फिजियो केमिकल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट इज डाइजेशन मेन एम टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। तो डाइजेशन का जो बेसिक एम होता है वो होता है आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा, जो फूड हम खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है, उसके लिए हमें वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम ये बोलें कि जो हम डाइजेशन की जब भी बात होती है तो हमेशा उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की बात होती है। ठीक है, इनका ही डाइजेशन होता है। जो आपके वाटर हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनका डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका डाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वाटर हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे डाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट सी, कि जो हमारा डाइजेशन है ह्यूमंस में, वो टू टाइप्स में होता है। ठीक है, पहले है जो हमारे सारे जो आपके ऑर्गेनल्स हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, अच्छा इसको हम सिस्टम क्यों बोलते हैं? ठीक है, सिस्टम बोलने का रीज़न ये है कि जब भी सिस्टम हम कब बोलते हैं, जब बहुत सारे अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो मिलके कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसको सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे आप ये भी ले सकते हो कि हम कंप्यूटर जो उसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्योंकि उसमें कीबोर्ड होता है, उसमें माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू वगैरह होता है, तो बहुत सारी चीज़ होती है, इसलिए हम उनको एक साथ सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही हमारा जो डाइजेशन है उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो वो फंक्शनिंग करते हैं साथ में डाइजेशन का, इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये सारे हमारे पास ऑर्गन्स हैं, इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है ग्लैंड्स। ऑर्गन में जो है वो फूड जो है वो धीरे धीरे जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है, और उसमें जो डाइजेशन का काम होता है वो कुछ केमिकल्स की वजह से होता है, एंजाइम्स की वजह से होता है, और वो जो केमिकल्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं ये अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है।
सबसे पहले हमारा होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी जो आपका ये माउथ है, जो ओपनिंग है, आप उसमें देखो तो उसमें टीथ है, टंग है, ओके, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में बेसिकली फूड का जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में या पीसेस में डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। इसके अलावा जो इसमें टंग होता है, टंग के दो फंक्शन होते हैं माउथ में। पहला जो होता है वो फूड में जो सलाइवा होता है उसको मिक्सिंग का काम करता है, और दूसरा काम होता है उसका जो आपके स्लोइंग है, जो आपका जो आप फूड को जो सॉलो करते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है टंग, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 है ओसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है? जो ये पाइप है, ठीक है, जो आपके बकल कैविटी को, आपके माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है, जोड़ने का काम करती है, उसे बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस में कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है, दैट इज स्टमक। स्टमक में फूड जो है सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है, ऑलमोस्ट ये 4 आवर्स तक रहते हैं। फूड जो है 4 आवर्स तक आपके स्टमक में रहता है, ठीक है। बट फूड का जो डाइजेशन है वो स्टमक में नहीं होता है, ठीक है। स्टमक में नहीं होता है, कहाँ पे होता है? वो पार्शली डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जब हम माउथ से फूड को हम ब्रेक करना चालू करते हैं, च्यूइंग करना चालू करते हैं, तब से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो आपके स्टमक में आता है, स्टमक से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फुल डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जो कि है ये हमारा, ये कहने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन है बट ये साइज में स्मॉल होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये साइज में, लेंथ में लार्ज होता है, ठीक है। ये कॉइल्ड फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है लार्ज इंटेस्टाइन के, जो आपका लास्ट ओपनिंग है पोस्टीरियर साइड में, उसको बोलते हैं एनस। और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो डाइजेशन के बाद जो बच जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किस टाइप का होता है? ये होता है क्लोज टाइप का, ठीक है। क्लोज टाइप क्यों होता है? क्योंकि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पोर्स होते हैं, ठीक है, 2 ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग जिसे बोलते हैं ओपनिंग, ठीक है। एक होता है एंटीरियर पे, ये जो माउथ है ये एंटीरियर है, और जो एनस है वो पोस्टीरियर है। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में 2 ओपनिंग्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पे, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम।